साध संगत जी, आज का रूहानी विचार है, उद्यम करे पड़भागियो सिमर हर हर राई। नानक जे सिमरत सब सुख होवे, दुख दुरदर भरम जाई। नाम जपत गोबिंद नह अलसिए, भेटत साधु संग जमपुरी नह जाइए। दुख दर्द न पाओ व्यापे, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास आराध हर हर, ध्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण, निध कर दया सेवा लाइए। गुरु नानक जी कहते हैं, हे नानक, हे उच्च भागे वालों, जिस परमात्मा का स्मरण करने से सारे सुख मिल जाते हैं और हर एक प्रकार का दुख दर्द भटकना दूर हो जाती है, उस भगवान पातशाह का स्मरण करते रहो, उसके स्मरण का सदा उद्यम करते रहो। हे पड़भागियों, गोविंद का आराधते आराधते हुए कभी आलस नहीं करना चाहिए। गुरु की संगत में मिलने से और हरि नाम जपने से यमपुरी में नहीं जाना पड़ता। परमात्मा का नाम सिमरते हुए कोई दुख, कोई दर्द, कोई भय अपना जोर नहीं डाल सकता, सदा सुखी रहते हैं। हे भाई, हरेक सांस के साथ परमात्मा की आराधना करता रहे। उस भगवान को अपने मन में सिमर, अपने मुख के साथ उसका नाम उच्चार। हे कृपा के सोमे, हे दया के कर, हे गुणों के खजाने, मेरे ऊपर दया कर, मुझे नानक को अपनी सेवा भक्ति में जोड़। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक तेरे दर पर बेनती करता है, तेरे चरणों का ध्यान करता है। हे भाई, गोविंद का नाम आराधते हुए कभी आलस नहीं करना चाहिए। हे भाई, निर्लेप परमात्मा का नाम पवित्र है, विकारों में गिरे हुए जीवों को पवित्र करने वाला है। हे भाई, गुरु की बख्शी हुई आत्मिक जीवन की सूझ एक ऐसा काजल है जो मन की पटकना के अंधकार का नाश कर देता है। गुरु के दिए ज्ञान का काजल ये समझ पैदा कर देता है कि परमात्मा निर्लेप होते हुए भी पानी में, धरती में, आकाश में, हर जगह व्यापक है। जिसके हृदय में वह भगवान आँख के फटकने जितने समय के लिए भी बसता है, उसके सारे चिंता फिक्र मिट जाते हैं। हे भाई, परमात्मा अथाह ज्ञान का स्वामी है, सब कुछ करने योग्य है, सबका स्वामी है, सबका भय नाश करने वाला है। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक बेनती करता है, उसके चरणों का ध्यान करता है और कहता है कि निर्लेप परमात्मा का नाम पवित्र है, विकारों में डूबे जीवों को पवित्र करने वाला है। हे सृष्टि के पालनहार, हे दया के सोमे, हे कृपा के खजाने, मैंने तेरी ओट ली है, मुझे तेरे ही चरणों का सहारा है। तेरी शरण में ही रहना मेरे जीवन की कामयाबी है। हे हरि, हे स्वामी, हे जगत के मूल, तेरे चरणों का सहारा विकारों में गिरे हुए मनुष्य को बचाने योग्य है। संसार सागर के जन्म मरण के घुमन घेर में से पार निकालने योग्य है। तेरा नाम सिमर के अनेकों मनुष्य संसार सागर में से पार निकल रहे हैं। हे प्रभु, जगत रचना के आरंभ में भी तू ही है, अंत में भी तू ही है। बेअंत जीव तेरी भाल कर रहे हैं। तेरे संत जनों की संगत ही एक ऐसा तरीका है जिसके साथ संसार सागर के विकारों से बच सकते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक तेरे दर पर बेनती करता है, तेरे चरणों का ध्यान करता है। हे गोपाल, हे दयाल, हे कृपा के खजाने, मैं तेरा पल्ला पकड़ा है। हे भाई, परमात्मा अपनी भक्ति के कारण अपने भक्तों के साथ प्रेम करने वाला है। अपना यह मुड़ कदमियों का स्वभाव उसने आप ही बनाया हुआ है। जहाँ जहाँ उसके संत उसका आराधन करते हैं, वहाँ वहाँ वह जा दर्शन देता है। हे भाई, परमात्मा ने आप ही अपने भगत अपने चरणों में लीन किए हुए हैं, आत्मिक अडोलता में और प्रेम में टिकाए हुए हैं।
अपने भक्तों के सारे काम भगवान आप ही संवारता है। भगत परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं, हर मिलाप की खुशी के गीत गाते हैं, आत्मिक आनंद मानते हैं और अपने सारे दुख भुला लेते हैं। हे भाई, जिस परमात्मा के नूर की चलक ज्योति की रोशनी दसों दिशाओं में सारे ही संसार में हो रही है, वही परमात्मा भक्त जनों के हृदय में प्रकट हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, बेनती करते हैं, प्रभु चरणों का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा अपनी भक्ति के कारण अपने भक्तों के साथ प्रेम करने वाला है। अपना यह मुड़ कदीमा का स्वभाव उसने आप ही बनाया हुआ है। सत्संग जिसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही रूहानी विचार के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।